इंटरेस्ट क्लास 8th 9th 10th इवन तीनों साल में आपको ये काम आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बैंक में जाओगे 100 रुपये का नोट दोगे या 100 रुपये जमा करोगे, ब्रांच मैनेजर कहेगा कि 10% या 10% ब्याज देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपये आपके एक साल बाद 10% एनुअल ब्याज का मतलब है 110 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, और यही 110 रुपये अगर सिंपल इंटरेस्ट पे अगले साल रखे रहेंगे तो 100 पे और ब्याज मिलेगा 10 रुपये, अब 120 बन जाएंगे। तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसका सिंपल फॉर्मूला P इंटू आर यानी रेट इंटू T अपॉन 100। तो पहले साल आपको 10 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल भी यही फॉर्मूला चलेगा, चाहे तो फॉर्मूले में डायरेक्ट 2 साल का निकाल लो तो 20 रुपये आंसर आएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब क्या फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? ये साधारण ब्याज है, साधारण है इसलिए साधारण तरह से इसको निकाल लिया हमने। अब हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो थोड़ा कंपाउंड तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कंपाउंड मतलब होता है चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो मान लीजिए 100 रुपये बैंक में जमा किए पहले साल 10% रेट पे, तो जो ब्याज मिलेगा आपको वो मिलेगा 10 रुपये, यानी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 110। कैसे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये हो गया आपका पहले साल का अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं। अब अगर यही इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा तो जहां सिंपल इंटरेस्ट में आपको 100 रुपये पे ही ब्याज मिलता था, इस बार आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी अब आपको 110 रुपये पे ब्याज मिलेगा। यानी 110 पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका 11 रुपये आएगा। भाई ये 11 कैसे हो गया? 10 रुपये तो आपको अपने पैसे पे मिला, फिर बैंक ने भी 10 रुपये ऐड कर दिया आपके पैसे में 10 रुपये, और उस पर आपको 1 रुपया और मिल गया। भाई 10% 10 रुपीज़ का 1 रुपये और होता है, तो ये आपको 1 रुपये और मिल गया। तो ये जो पैसा बना आपका इस बार वो 110 प्लस 11 यानी 121 रुपये बना। तो जहां आपने सिंपल इंटरेस्ट में रखा था 100 रुपये को और 2 साल बाद 120 रुपये मिले थे, वहीं जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा तो आपको 2 साल बाद 121 रुपये मिले। तो ये 1 रुपये का डिफरेंस आया कहाँ से? ये आपका जो पहले साल में इंटरेस्ट बना था 10 रुपये, उसी का ब्याज जुड़कर कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी ब्याज पे भी ब्याज मिला, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI निकलता है वहां पे, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको मिलता है डायरेक्ट अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट फिर हमें माइनस करके निकालना पड़ता है। हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। यहाँ पे टाइम को n से डिनोट कर रहे हैं और ये है n टाइम, यानी कितने साल के लिए आपका पैसा रखा हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट देख लेते हैं। मान लो 16,000 रुपये आपने जमा किए एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, 16,000 रुपये आपने प्रिंसिपल के तौर पे जमा किए हैं और 2 साल के लिए जमा किए हैं, तो 15% रेट पे जमा किए हैं। रेट आपका 15% है और 2 साल के लिए जमा किया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 16,000 यानी 16,000, देखो ये एलसीएम में जाएगा 115 होगा, या यहाँ पे डायरेक्ट हम पहले काट कर दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। 2 बार क्यों लिखा मैंने? n हमारा टाइम था जो कि 2 साल था। अब यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया, ये अमाउंट का फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा 21160, यानी अमाउंट हमारा हो जाएगा ₹21160, 21,160 रुपये। अच्छा, अब ये आ गया। अब हमको अगर अमाउंट मिल गया और हमको इंटरेस्ट से पूछा गया है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस अमाउंट में से, भाई आपने तो 16,000 जमा किया था ना, पैसा आपका 21,000 हो गया है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक में कितना दिया?
यानी 21,160 रुपए में से आप वो 16,000 जो आपने जमा किए थे 16,000 आप लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपको जो एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला, आपका अपना पैसा जो था उसको हटा के जो इंटरेस्ट मिला वो है 5160 रुपी। तो कितना है रुपी 5160, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। भाई डिफरेंस क्या रेट, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था रेट्स फिक्स थे, दोनों साल के लिए रेट 15% था। यहाँ पे रेट हर साल चेंज हो रहा है। रेट्स तो वैसे भी इंटरेस्ट के चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, आरबीआई के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। आरबीआई जो रेट लाता है उसी के अकॉर्डिंग बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि 2500 2 साल में कितना बन जाएगा एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट सक्सेसिव ईयर्स के 4% और 5% है। सेम फॉर्मूला, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बस हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे। यहाँ पे एन अलग अलग होगा, मतलब पहले साल हमारा रेट आर होगा, दूसरे साल R1 ले लेंगे, दोनों रेट्स अलग कर देंगे और दोनों साल का अलग अलग प्लेस करेंगे रेट। तो सबसे पहले AP1 पहले साल का रेट 4% है, हमने इसमें पहले ब्रैकेट में 4% प्लेस किया, दूसरे ब्रैकेट में हमने 5% प्लेस किया, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 25 होगा और ये 20 होगा। प्रिंसिपल हमारा 2500 है, एलसीएम में जाएगा 25 प्लस 1, 26/25, 20 प्लस 1, 21/20। हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें अपना अमाउंट मिल जाएगा 27,300। सॉरी 27,000 नहीं, 2500 ही तो दिए हैं आपने बैंक को। सॉरी यहाँ पे 25,000 था, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। 25,000 था, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 27,300। आप 2500 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा। 25,000 अमाउंट पैसा आपने जमा किया था, 4% पहले साल का रेट था, 5% दूसरे साल का। आपने दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग रेट पुट किए, अलग अलग उनको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, और आपको आंसर मिला 27,300। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कई बार आपको इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया रहता है। हाफ ईयरली मतलब ब्याज जो बैंक दे रही है वो हर 6 महीने पे दे रही है। तो जब बैंक हर 6 महीने पे ब्याज देती है तब आप क्या करते हैं? अब ये 1.5 साल, तो एन की वैल्यू 1.5 साल तो आप पुट करके आंसर भी नहीं निकाल सकते। तो आप करते क्या हो इन केसेस में? हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली आएंगे, कितने हाफ ईयर्स आएंगे? 3। तो यानी आप टाइम को क्या कर देते हो? डबल, यानी आपका टाइम 3 हो जाता है। 3 ईयर्स क्या बेसिकली 3 हो जाता है। एन की जगह आप 3 रखते हो, क्यों भाई? हाफ आप जोड़ लो, कितने इसमें हाफ आएंगे, तो इसमें 3 हाफ ईयर्स आएंगे। हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। तो आप टाइम को उस हिसाब से चेंज कर लोगे, जितने क्वार्टर्स होंगे उतना क्वार्टर डालोगे, जितने हाफ ईयर्स 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स आएंगे, जस्ट डबल हो जाएगा क्वार्टरली के लिए, और उस हिसाब से चेंज कर लोगे, ईयर्स चेक कैलकुलेट करोगे। और इंटरेस्ट को क्या करोगे? इंटरेस्ट आपको नॉर्मली एनुअली दिया रहता है, तो 10% एनुअली। अगर आपको बैंक साल में 10% ब्याज दे रही है तो हाफ ईयर में वो कितना ब्याज देगी? 10% थोड़ी देगी, 5%। तो आप इंटरेस्ट को क्या कर लोगे? हाफ। ठीक है, इतना चेंज करने के बाद फॉर्मूले को एज इट इज आप लगा के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? 1000 आपका प्रिंसिपल है, 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 3, 1000 इंटू ये काटा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 बार लिखा आपने और इसको सॉल्व किया, और आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट 1157.625। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसमें से प्रिंसिपल को कर दोगे माइनस, यानी 157.625 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बस याद रखिए कि हाफ ईयरली के लिए आपने रेट को हाफ किया उस हिसाब से और उसको डबल किया टाइम को। तो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस भी देखेंगे फर्दर वीडियोस में।